अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए बहुत आपको कम टाइम में हम सिखा देंगे, वो भी ट्रिक से। तो जो हमारा मेथड है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, आप देख पा रहे होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। इसी से हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। पहले आपको सिखाएंगे कैसे हम बैलेंस करते हैं, बाद में उसको आप समझ जाएंगे उसके रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एक एग्जांपल लेंगे केमिकल इक्वेशन के लिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है, NH3, है ना। अमोनिया गैस, यूरिन से जो गैस रिलीज होती है, वॉशरूम में जाएंगे, यूरिन से गैस रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, वही कौन सी गैस है, अमोनिया गैस है। तो देखिएगा कैसे ये इसका प्रिपेयर होता है। अमोनिया गैस को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए देखिए कैसे इसको बनाते हैं अमोनिया गैस को। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसके लिए लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। कैसे अमोनिया गैस फॉर्म होती है, वर्ड इक्वेशन। तो अमोनिया गैस को अगर आपको फॉर्म करना है, इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको लेना होगा नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन दिख रहा है, फिर आपको क्या लेना होगा, हाइड्रोजन गैस। तो वर्ड इक्वेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लेंगे, नाइट्रोजन गैस, और उसको किससे रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, दोनों गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्रेशर अप्लाई करना होगा। कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, 300 atm, सॉरी, इस पे दोनों गैसों पे हम कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्योंकि ये थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 हाफ एरो से दिखाएंगे। तो इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे दोनों गैस पे, और साथ ही साथ टेम्परेचर होता है 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। और ये आसानी से ऐड हो, रिएक्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, इसलिए यहाँ पे एक रहता है कैटालिस्ट, आयरन, जो हेल्प करता है इन दोनों को इजिली कंबाइन होने पर। आयरन कैटालिस्ट होता है, तब जाके कौन सी गैस फॉर्म होती है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस। तो इतना करेंगे तो अमोनिया गैस फॉर्म हो जाएगी। अब ये वर्ड इक्वेशन है। मैक्सिमम जो बुक्स होती हैं, आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको वर्ड इक्वेशन देखने को मिलेगा, और वर्ड इक्वेशन जब आप देख पाएंगे तो उसी से आपको बनाना होगा केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अब इसी से चलिए हम आपको बनाते हैं केमिकल इक्वेशन, इसको बना के दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे इस वर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, नाइट्रोजन गैस का जो सिंबल होता है वो N2। नाइट्रोजन गैस किससे दिखाते हैं, N2 से। हाइड्रोजन गैस होगा, उसको हम दिखाएंगे H2 से। बाकी जो कंडीशन है, इन दोनों पे प्रेशर अप्लाई करेंगे कितना, 200 atm। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, आप देख पा रहे होंगे, 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। और कैटालिस्ट कौन है, हेल्प कौन कर रहा है, आपका ये आयरन कैटालिस्ट है जो हेल्प कर रहा है। फॉर्म क्या हो रही है, अमोनिया गैस, उसका फार्मूला क्या होता है, अमोनिया गैस का फार्मूला होता है NH3। अब देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ के जो इधर के पार्ट हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। LHS साइड का जो पार्ट है, इसमें जो भी पार्टिसिपेट किए उनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। और जो बना हुआ है फाइनली अमोनिया गैस, वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखते हैं कि एटम इक्वल है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, उसके लिए हमें रिएक्टेंट में जो एटम है और जो प्रोडक्ट में एटम है, उन दोनों को कंपेयर करना होगा, काउंट करना होगा कि वो इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है N2। N2 मीन्स नाइट्रोजन के 2 एटम है। H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे N2 है और यहाँ पे ओनली 1 N है। इधर N2 है, रिएक्टेंट में 2 N है और प्रोडक्ट में ओनली 1 है, तो होना कितना चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए। तो अब हम कैसे बैलेंस करेंगे, उसी के लिए हम यहाँ पे आपको हम बता रहे कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिएगा,
अब हम क्या करेंगे, हम ये सपोज कर लेते हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं तो वन तो जरूर होगा, ये 1 मोल लिया गया है, इसके सामने भी कुछ नहीं है, हम यहाँ पे मान लेंगे ये भी 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, तो 1 मोल है। हम इनको मान लेते हैं कि ये x मोल है, ये y मोल है, ये z मोल है। आप ABCD भी मान सकते हैं, KL-MN भी मान सकते हैं। स्मॉल लेटर में आप इसको सपोज कर लीजिए कि इसका A मोल है, इसका B मोल है, इसका C मोल है, या K मोल है, M, कुछ भी ABCD में कोई भी लेटर आप मान लीजिए। तो चलिए हम मानते हैं, सपोज x and y mole of nitrogen and hydrogen reacts and form z mole of NH3 form। हमने ये मान लिया कि आपका जो नाइट्रोजन है उसके हमने x मोल को ले रखा है और हाइड्रोजन के y मोल को ले रखा है, और वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इनके नाइट्रोजन का x मोल, हाइड्रोजन का y मोल, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और किसको फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया का, वो भी कितना मोल, z मोल। चलिए इसके लिए हम इक्वेशन को लिखेंगे। अब देखिएगा हमने क्या ले रखा, नाइट्रोजन का x, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले वैसे ही केमिकल इक्वेशन आप लिख दीजिए, N2 प्लस H2, बाकी सारी कंडीशन यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे हम। प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, 200 ATM, और टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। कैटालिस्ट कौन है, आयरन है। तो हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है कि हम N2 का कितना लिए है, x मोल, और H2 कितना लिए, y। तो जहां पे N2 उसके बगल क्या रखेंगे, x, और जहां पे H2 होगा वहां उसके बगल में स्मॉल y, और जो अमोनिया फॉर्म हो रही है कितने मोल फॉर्म हो रही है, z मोल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ZNS3। अब इसको सपोज करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जब हम मान लेंगे x है, y मोल है, z मोल है, कोई और होगा तो उसको आप m मोल मान लीजिए, n मोल मान लीजिए, कुछ भी मानना पड़ेगा आपको। तो आगे देखिए अब क्या करेंगे, सेकंड अगला स्टेप होगा, हम जो रिएक्टेंट में एटम है और जो प्रोडक्ट में एटम है उनका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन एटम का देखेंगे कि ये रिएक्टेंट में कितना एटम है और प्रोडक्ट में कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन होगा किसके लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए। तो नाइट्रोजन एटम यहाँ देखिएगा रिएक्टेंट में ये किसके साथ है, x के साथ है, और कितना है, 2 है यहाँ पे, तो लिखेंगे हम 2x। भाई नाइट्रोजन है, अभी केवल तो यहाँ केवल x लिखते, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ x है तो लिखेंगे हम यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2x, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं है। अब उधर चले जाइए, यहाँ पे नाइट्रोजन है किसके साथ है, Z के साथ, ओनली 1 Z इसके साथ है, मतलब यहाँ पे तो लिखा नहीं ZN2 तो लिखा नहीं, केवल ZN लिखा है। तो आपका जो ये जो इसके जस्ट बगल Z है उसको लिख देंगे, 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2x इक्वल टू Z। फिर समझिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन x के साथ है, वो भी कितना लिखा हुआ N2, तो 2 और x इधर लिख लेंगे हम, 2x है, और इधर जो आपका नाइट्रोजन है वो Z के साथ है, केवल ओनली 1 Z ही n के साथ है, N2 तो लिखा नहीं, केवल ZN है, तो केवल Z है तो Z लिख लेंगे। अब आगे समझिए, इसको हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड। अब नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन एटम कैलकुलेशन करेंगे, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए चलिए यहाँ पे अब आप फिर बताइए, हाइड्रोजन किसके साथ है, y के साथ है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y, 2 है y, 2y लिख दिए। इधर देखिए z के साथ है 3 है, तो लिखेंगे 3z, 2y इक्वल टू 3z। अब देखिए अब हम चेक करेंगे, इतना लिखने के बाद अब हम ये चेक करते हैं कि कौन सबसे अधिक टाइम आया हुआ है। तो देखिए x यहाँ कितने टाइम है, 2 टाइम है, y कितने टाइम है, 2 टाइम है, और z कितने टाइम है, 3 टाइम यहाँ पे आया हुआ है, और 1 टाइम यहाँ, तो 3 और 1 4। तो जो सबसे ज्यादा टाइम आया रहता है उसको हम 1 मान करके, और इन दो जो इक्वेशन है यहाँ पे बने हुए हैं इनमें पुट करके हम x y और z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे।
तो देखिए सबसे अधिक टाइम कौन आया हुआ है ना, मैक्सिमम टाइम कौन आया, जेड आया है। जेड कितनी टाइम हुआ है, जेड आपका आया हुआ है 4 टाइम्स। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई दो, मान लीजिए कि जेड भी 4 टाइम आ गया, आपका एक्स भी 4 टाइम आ गया, या मान लीजिए जेड आपका 3 टाइम आया हुआ है, ये भी 3 टाइम। तो ऐसी कंडीशन में किसको 1 मानेंगे आप, ऐसी कंडीशन में चाहे आप एक्स को 1 मान लीजिए, चाहे जेड को 1 मान लीजिए, है ना, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए कभी कभी आएगा कि आपने ए बी सी डी मान रखा, ए इक्वल टू 3 आ गया, बी इक्वल टू 3 आ गया, सी इक्वल टू 3 आ गया, तो किसी एक को 1 मान करके आप किसी इक्वेशन में रख करके और जो आपके जिनको आपने कोफिशिएंट मान रखा है उनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में जेड यहाँ 3 जेड है, 3 टाइम है, और यहाँ 1 टाइम है, तो 3 और 1 4 टाइम आया हुआ है, दोनों में मिला करके 4 टाइम देखने को मिला है। तो हम z इक्वल टू क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। z क्या है, मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, तो ठीक है। तो ऑन पुटिंग z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड आपका है 2x इक्वल टू जेड, जहां पे जेड वहां कितना रखेंगे 1, तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू जेड के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, जहां पे जेड है वहां 1 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x के साथ 2 मल्टीपल में, तो 2 अपान में जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखिए आप z की वैल्यू क्या हमें मिल गई 1, हमने 1 मान ही लिया था, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब इस इक्वेशन में रखते हैं फिर से अगेन पुटिंग z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन है आपका 2y इक्वल टू 3z, जहां पे z है वहां हम कितना पुट करेंगे 1, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 3 इंटू जेड की वैल्यू 1, अगेन क्या होगा 2y इक्वल टू 3 1 जा 3, या y इक्वल टू करेंगे 2 यहाँ पे मल्टीपल में अपान में जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब हम क्या करेंगे कि जो ये z की वैल्यू 1 है उसको वहां 1 पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितना आ गई 1/2, जहां पे x है वहां पुट करेंगे 1/2, और y की वैल्यू आई 3/2, जहां पे y वहां कितना रख देंगे हम 3/2। तो अब देखिए किस इक्वेशन में रखना है, जो हमने मान रखा था इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू कितनी है 1/2, y इक्वल टू 3/2 एंड z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है उसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे x ऑफ n2 प्लस y h2, देखिए ना यही है इक्वेशन, रिवर्सिबल का साइन लगा लेते हैं जैसे वहां पे लगा हुआ है, ये रिवर्सिबल का साइन हो गया आपका। और ये प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे थे 200 atm, टेम्परेचर कितना था 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, और कैटालिस्ट कौन था आयरन। तो चलिए अब बाकी इधर क्या था आपका ZnS3, अब इसे पुट करिए, तो x की जगह पे क्या पुट करना है, x के प्लेस पे हमें पुट करना है 1/2, यहाँ पे हम रखेंगे 1/2, और साथ में क्या है n2 प्लस यहाँ पे y के प्लेस पे क्या रखना है, y के प्लेस पे रखना है 3/2, तो 3/2 ऑफ H2, और रिवर्सिबल लगा लीजिए, कंडीशन आप लिख लीजिएगा, और z के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 1NS3। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फ्रैक्शनल ना रहे, इसलिए क्या करेंगे, अगर यहाँ अपान में दोनों का देखिए फ्रैक्शन में क्या है डिनोमिनेटर में 2 2 है, तो अगर यहाँ से आप
डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हैं तो अगर एक बार यहाँ पे 2 2 आया है, पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। कहीं ऐसा हुआ कि एक जगह 2 आया, एक जगह 3 आया, तो एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार किससे मल्टीप्लाई करिए? 3 से करिए, तो फ्रैक्शनल हट जाएगा। वैसे ये बैलेंस हो चुका है, तो देखिएगा पूरी तरीके से ये बैलेंस है। हम दिखाते हैं आपको ना, 2 से 2 कैंसिल होगा, मान लीजिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1n बचेगा, इधर भी तो 1n है। देखिए फिर से 2 से 2 कैंसिल होगा, 1n, इधर भी कितना है? 1n, बैलेंस। 2 से 2 कैंसिल होगा, इधर कितना है? 3h, इधर भी कितना है? 3h, ये बैलेंस हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्रैक्शन न रहे, होल नंबर में आपको दिखे, तो जो डिनोमिनेटर हो उस डिनोमिनेटर से ही हम पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको इधर हम करके दिखा देते हैं। यही इक्वेशन है आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग by 2 से मल्टीप्लाइंग बाई 2 of above इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मान लीजिए यही इक्वेशन है, इसी को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से करना है, तो लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पे है क्या? 1/2 n2, 2 इंटू 1/2 n2 पूरे में करना है, प्लस अब 3/2 s2 है, इसमें भी 2 से करना है, तो लिखेंगे प्लस 2 इंटू 3/2 h2। अब ध्यान दीजिए ना, 1/2 n2 था, 1/2 n2 हमने लिखा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3/2 s2 था, 3/2 s2 में भी 2 से मल्टीप्लाई किए। अब इधर भी आ जाइए, रिवर्सिबल लगा करके इस साइड आएंगे, तो यहाँ पे 1 है, 1ns3 है, तो 1ns3 हम लिखेंगे, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अब क्या होगा? यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा? आपका फाइनली आएगा n2 प्लस ये बचा क्या? 3h2 रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे, और इधर 2 1 जा 2, 2ns3। तो फाइनली आपका जो इक्वेशन है वो अब बैलेंस हो चुका है। आप देखिए ना, इसको हम दिखाते भी हैं। रिएक्टेंट में देखिए, यहाँ पे लिखा है n2, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, और इधर भी क्या है? n2, नाइट्रोजन के 2 एटम है, 2 2 दोनों तरफ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए, 3 2 जा हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, इधर भी ये जो 2 का मल्टीप्लीकेशन है, 2 का मल्टीप्लीकेशन n के साथ भी है और h के साथ भी है, तो 3 2 जा 6, इधर भी 6 हाइड्रोजन है, और इधर 3 2 जा 6, इधर भी 6 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 एटम, इधर भी 2 एटम है। ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका कमेंट बॉक्स में बैलेंस हुआ कि नहीं। तो होमवर्क आपके लिए ऐसा ही सिंपल है, हम इसके आगे और भी कॉम्प्लेक्स को भी बता देंगे। तो छोटा सा था और हम इससे प्रैक्टिस आपको करा देंगे। तो आपका जो होमवर्क है S2 + Cl2 है ना, हाइड्रोजन गैस देखिएगा, H2 + Cl2 और एरो लगा के HCl मींस हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस रिएक्ट करेंगी और किसको बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को। एक ये इक्वेशन आपको होमवर्क में बैलेंस करना है इसी तरीके से। वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा दें, लेकिन आप हिट एंड ट्रायल सीखिए, वो बड़े इक्वेशन के लिए आपके लिए प्रॉफिट होगा उसके लिए। फिर सेकेंड देखिएगा, एक आपको और करके आना है, बताना है H2 + I2 और यहाँ पे HI, हाइड्रोजन गैस आयोडीन दोनों रिएक्ट करेंगे और किसको बनाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड को। तो आपको इसको बैलेंस करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आपका आया कि नहीं, ये कैसा मेथड आपको लगा, ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स लॉट ऑफ टू ऑल ऑफ यू, वी मीट अगेन सून।